हाय गाइस, हेलो, नमस्ते। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर में और इस पैंडेमिक से बहुत सेफ होंगे। चलिए लेट्स मूव ऑन। मुझसे बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जैसा कि मैं बता रही थी कि हिंदी मीडियम पार्ट 2 मुझे बनाना है। मुझे आप लोगों को बताना है कि मेरी जर्नी में क्या हुआ था और आगे मैंने इंटरव्यू कैसे क्लियर किया था। उससे पहले बिफोर आई गो अहेड आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू ऑल, बट प्लीज़ मेक श्योर यू डोंट स्किप माय वीडियो एंड लिसन केयरफुली। पूरा वीडियो सुनिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो आपने देखे होंगे। मुझे किसी ने कमेंट भी किया था किसी के बारे में, कोई नाम लिया था, आई डोंट नो हु इज शी। मैंने कोशिश भी नहीं की जानने की, पर चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो एयरलाइन की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आई थिंक शी इज़ अ गुड यूट्यूबर। अच्छी बात है, मैं देखूंगी किसी दिन, मैं भी देखती हूँ क्या है। फिलहाल मुझे टाइम नहीं मिला, मैं किसी चीज़ में बिजी हूँ अपना, वो आपको नेक्स्ट वीक में रिवील करूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। चलिए लेट्स मूव ऑन। मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं। पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आई एम रियली ग्लैड और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इतना पॉजिटिव रिस्पांस देख के कि आप लोग मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और जैसे कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मेरा चैनल उनके लिए इंस्पिरेशन है, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट एंड आई एम रियली ग्लैड कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जो चीज़ करना चाहती थी वो धीरे धीरे मुझे मिल रही है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं आप लोगों तक अपनी जर्नी शेयर करना चाहती थी। मुझे लगा था, आई थिंक जब मैं अपनी हैदराबाद की जर्नी शेयर कर रही थी, मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि पहले मैं आप लोगों को ये तो बताऊँ कि मैं हूँ कौन? मैं आई कहाँ से हूँ और मेरा जो है, मेरी जड़ें हैं कहाँ की। चलिए लेट्स मूव ऑन। मुझे क्वेश्चन पूछे गए थे, 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं मुझे, आज मैं वो कवर करना चाहती हूँ। पहला तो इंग्लिश के बारे में मैं कवर कर लेती हूँ और जो मैंने इंटरव्यू कैसे दिया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। आज मैं उसको आपको नहीं बता पाऊँगी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती और आप लोगों को बोर भी नहीं करना चाहती। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में 2 क्वेश्चंस के आंसर दूँगी। किसी ने मुझसे एक सवाल तो ये पूछा है कि मैंने अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करी। कैसे इंग्लिश इम्प्रूव करी, इसके भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट तो है कि जैसे मैंने इंटरव्यू देने से पहले अपनी इंग्लिश इम्प्रूव की थी, और दूसरा जब मैंने इंटरव्यू दे दिया था तब भी मैंने अपनी, ऑफ कोर्स आई वर्कड ऑन इट। और एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे, आई नेवर स्टॉप लर्निंग इंग्लिश। मैं, मुझे हर दिन ऐसा था कि मैं अपने लिए नया था, मैं चाहती थी कि मैं इंग्लिश बोलूँ। हाँ, ये चीज़ और है कि कभी भी मुझे हो सकता है मैंने कोई गलतियाँ की हो, लेकिन मुझे कभी किसी ने करेक्ट नहीं किया और ना ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने कुछ गलत बोला है। If I had an argument also, whatever it was confidently it was there. कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं ऑफ कोर्स। जब मैं फ्लाइट करती थी तो वो कॉन्फ्लिक्ट में भी ऑफ कोर्स इट वाज इंग्लिश। तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला समझ नहीं पा रहा है या वो 10 बार मुझसे पूछ रहा है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं उसके लिए आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र दूंगी जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ बहुत क्लियर कर देती हूँ। हाँ, दूसरा क्वेश्चन भी मैं बताती हूँ क्या है। किसी ने पूछा है कि क्या उनको फ्रैंकफिन ज्वाइन करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में दोनों आंसर दूंगी। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी, एंड तक वीडियो को देखिए और मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। पहले तो मैं वो जवाब दूंगी इंग्लिश का आपको इंटरव्यू से पहले कि कैसे इंग्लिश सीखनी है। देखिए, हमारे ज़माने में क्या होता था, हमारे टाइम पे सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था। हमको किसी एप्लीकेशन या ऐप के बारे में, जो एप्लीकेशन मतलब ऐप के बारे में नहीं पता था, और शायद था भी नहीं, हमारे पास हार्डली फ़ोन होता था। मैं क्या करती थी, हमारे स्कूल में डेफिनेटली देयर वाज सब्जेक्ट इंग्लिश, तो मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेती थी शुरू से ही। और जो मेरा था, मेरा साइंस स्ट्रीम थी मेरी, तो जो मेरा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, वहाँ पे भी इंग्लिश वर्ड यूज़ होते थे। वो टिपिकल हिंदी में नहीं थी बुक्स, तो वहाँ से थोड़ा बहुत मैं अडेप्ट करती थी और मुझे आई वॉज इन, आई मीन इन इंटरेस्ट यू कैन से। फिर जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने 1.5 महीने का ग्रामर एक ट्यूशन लिया था। मैं पीजी में रहती थी, तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बेसिक ग्रामर जो होती है वो बताई थी। वो मेरे दिमाग में बिल्कुल बैठ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं फ्रैंकफिन में भी थी, और शायद मैंने किसी वीडियो में ये भी बताया है कि हमको ये भी नहीं पता था कि एयर होस्टेस है क्या, एयर होस्टेस का क्या काम क्या है। जब मेरे पापा ने मुझे एएचए में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वहाँ भेजा था, तो उन्होंने हमारा माइंड वॉश कम्प्लीटली कर दिया था। नॉट नेसेसरीली दैट यू विल बिकम एन एयर होस्टेस, you might go to travel, the tourism also and the hospitality also. So मेरा माइंड बहुत क्लियरली ओपन था कि बस मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है और मुझे जॉब मिलनी है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ। मैंने क्या किया कि ऑब्वियसली वहाँ से मैं ग्रामर सीखी अच्छी खासी, लेकिन क्या होता है, सीखना ही ज़रूरी नहीं होता है। रट्टोफाई आपको नहीं आना चाहिए। आपको सबसे पहले ये होना चाहिए नॉलेज। वर्ड होते हैं तो पहले आपको उनको उनको डिफ्रेंशिएट करना है। आपको देखना है कि किसका मतलब क्या है, किसका मतलब क्या नहीं है। तो चलिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी, आई जस्ट मेक इट शॉर्ट। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको पहले ये नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज, नॉट द रट्टोफाई। तोते की तरह आपको नहीं रटना है। दूसरा इसका मूल मंत्र है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, नो मैटर व्हाट। तो आप क्या कीजिए, जब भी, जैसे आप, हम लोग हर चीज़ के लिए कॉल करते हैं, व्हेन वी ऑर्डर समथिंग, एंड डोमिनोज हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया। आप कह रहे होंगे आजकल लॉकडाउन है, अंडरस्टैंड, लेकिन आजकल के बच्चे हैं आप, आजकल के बच्चों को बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों के पास, एक्सेस कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को, ऐप को कर सकते हैं। व्हेन टॉक टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो, सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ है, ओनली कम्युनिकेट।
कम्युनिकेशन, अगर आप बात नहीं करेंगे तो आपको इंग्लिश नहीं आएगी। तो मेरा क्या था, जब मैं इंग्लिश के इस प्रोसेस में थी तो मैंने जेपी मसूरी जॉइन कर लिया था। ऑफ कोर्स एवरी डे आई वाज मीटिंग पीपल एट द रिसेप्शन, आल्सो आई वाज टॉकिंग, तो इससे मेरी जो फ्रीक्वेंसी थी वो बढ़ गई थी। मैं थोड़ा सा फ्रीक्वेंट हो गई थी इंग्लिश में। जब मैं दिल्ली भी गई थी वहाँ पे भी मैंने बोलना, एयरपोर्ट में ऑफ कोर्स, एंड आई ऑलवेज यूज टू टॉक इन इंग्लिश। जब भी आपस में बात करते थे या कस्टमर्स हैं कुछ भी है, सब इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन हाँ, आपको इंग्लिश को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमारी जो लैंग्वेज हिंदी है, अगर आप कंफर्टेबल है, आपको लगता है कि आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ स्टॉप कॉन्फिडेंटली एंड टॉक इन हिंदी। देयर इज़ नो हार्म, कोई हार्म नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलता है। ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि ये देखिए कि दूसरा क्या बात कर रहा है, ट्राई टू कैच दोज वर्ड्स। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको ट्राई कीजिए अपने पास कि हाँ, किसने मुझे ऐसे बोला था, रिकॉल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और एक और चीज़, शीशा और द वीडियो, यू रिकॉर्ड योर ओन वीडियोज़ एंड आप शीशे में देख के बात कर सकते हैं, अपने घर पे किसी से बात कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है मजाक उड़ाने वाले बहुत हैं, आई फेस दैट फेस ऑल्सो। मेरी लाइफ में वो भी आया था जब लोगों ने मेरी बहुत मजाक उड़ाई थी। जब मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर लगाया था, वहाँ भी मेरी मजाक उड़ी थी। जब मैं मैगजीन्स पढ़ती थी, वहाँ भी मेरी मजाक उड़ती थी। लेकिन फिर भी आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ, मैंने हमेशा पढ़ने की कोशिश की है जो चीज़ें हुई हैं। चलिए लेट्स मूव ऑन। अब मैं आपको आजकल के ज़माने की बात बताती हूँ। अब आजकल के बच्चे हैं तो आपके लिए देखिए, मैं किसी ऐप को नहीं जानती, मैं किसी ऐप का प्रमोशन यहाँ नहीं करना चाहती, लेकिन रिसेंटली, आई मीन यू कैन से बिफोर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स बैक, मुझे एक एल्सा करके ऐप मिली थी। लेकिन उसमें मैंने सोचा था कि लेट्स ट्राई वेयर आई एम, में मुझे कितना स्कोर मिलता है। तो वहाँ मुझे स्कोर पूरे मिले थे। उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए मना कर दिया था, बोला था कि यू डोंट नीड एनी बेसिक और एनीथिंग, आपका एक्सेंट भी आपका अपना है। तो फिर वो आगे पेमेंट का था तो मैं वहाँ नहीं गई, मैंने वो छोड़ दिया। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने सीखना कभी बंद नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आज के बच्चे हैं मैं उनको एडवाइस दे रही हूँ, एनिमेशन मूवीज़ वॉच देखिए, यू मस्ट वॉच एनिमेशन मूवीज़, दैट इज़ टू गुड। आपको कुछ भी कन्फ्यूजन होता है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप एनिमेशन मूवीज़ देख सकते हैं। बहुत है एनिमेशन मूवी। जब मैंने देखनी शुरू की थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम होम अलोन। होम अलोन मूवी के पूरे पार्ट देखे थे मैंने। ट्रॉय जो है, ट्रॉय मूवी के पूरे पार्ट देखे थे मैंने। और उसके बाद अप मूवी इज़ देयर, या एंड फ्रोज़न इज़ देयर। बहुत सारी मूवीज़ हैं, बहुत सारी मूवीज़ हैं। आप यकीन मानिए, दैट इज़ द बेस्ट वे टू लर्न इंग्लिश, दैट्स द बेस्ट वे। और आजकल तो लॉकडाउन है, आपके पास इतनी फैसिलिटी है, अपना फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है, आप वो कर सकते हैं। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ जाऊँगी कि अच्छा, दूसरे सवाल में जाने से पहले मैं एक चीज़ और कवर करना चाहती हूँ। आपकी ग्रामर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शी, गोज़, गो, ये सब कहाँ लगता है। एंड यू हैव टू नो कि परहैप्स कहाँ लगता है, हाउएवर वे यू यूज़, आइदर नाइदर वे यू यूज़, और नॉर वे यू यूज़। ये छोटे छोटे जो सेंटेंस है, जो मेन होते हैं, इनसे ही आप अपने आप को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सब आपका अपना ही है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगी फ्रैंकफिन। किसी ने मुझसे पूछा कि मुझे फ्रैंकफिन ज्वाइन करना है अपनी पर्सनैलिटी के लिए, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए, तो क्या मैं ज्वाइन कर लूँ? तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने शायद पुराने वीडियो में भी शेयर किया 2-3 महीने पहले। ना मैं किसी का प्रमोशन यहाँ पे कर रही हूँ, ना ही मैं किसी के खिलाफ यहाँ पे बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपको सच बता रही हूँ। मैं खुद, कहते हैं ना, भुक्तभोगी कौन होता है, मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे साथ के फ्रेंड्स भी हैं जो फ्रैंकफिन में थे, वो आज कहाँ है? दे आर इन डायमंड शॉप इन दुबई, और कोई कहीं वहाँ पे है। ठीक है, वो अपना लक है, अपना है, मेहनत करके वो वहाँ पे हैं, एंड दे आर अर्निंग, दे आर डूइंग वेरी गुड, दे आर सपोर्टिंग फैमिली ऑल्सो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है यहाँ पे। एंड ऑफ द डे बात यही है कि इंग्लिश के कम्युनिकेशन की, तो मैं आपको बता दूँ, फ्रैंकफिन या कोई भी इंस्टीट्यूट आपको इंग्लिश नहीं सिखाता है। इट इज़ वेरी क्लियरली आई एम टेलिंग यू। और इस बात के लिए मैं आपको गारंटी भी दे रही हूँ, अगर वो आपको कहते हैं कि हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करेंगे, हम आपको एयरलाइन में जॉब देंगे, तो ये कुछ भी सच नहीं है। तो प्लीज़, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। आजकल के जो बच्चे हैं, प्लीज़ अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट मत कीजिए। मैं तो आपको ये एडवाइस नहीं दूंगी। एंड ऑफ द डे इट इज़ योर ओन चॉइस, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। लेकिन मेरा AHA ने कोई भला नहीं किया, या फिर फ्रैंकफिन वाले जो मेरे फ्रेंड्स हैं, किसी ने किसी का भला नहीं किया है। हाँ, वो इन्फॉर्म करते हैं कि इंटरव्यू यहाँ पे है, आप जाते हो, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं होता। तो वो तो हम भी कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प। मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे जो एजुकेशन की नॉलेज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कहाँ का इंटरव्यू, आपको कैसे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको कैसे बात करनी है, आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। वो तो हम भी कर रहे हैं, आपको फ्री में हम लोग ये ज्ञान दे रहे हैं, राइट? तो व्हेन वी आर गिविंग यू इन्फॉर्मेशन, व्हाई यू नीड टू स्पेंड मोर देन 1.5 लाख टू द फ्रैंकफिन और एनी अदर इंस्टीट्यूट? मैं आपको एडवाइस नहीं करती, मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली आया था, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब दे रही हूँ कि आई डोंट रिकमेंडेड एनीबडी टू गो टू एनी ट्रेनिंग सेंटर।
जैसा कि मैंने बताया है कि आप लोग को कैसे इम्प्रूव करना है। फिर भी आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं करते हैं। कोर्स 11 मंथ का और 13 मंथ का भी होता है, वो आपको हिडन चार्जेस नहीं बताते हैं। दे विल टेल यू कि आपको 80,000 देना है या 90,000 देना है। 2000 अगर हम 4 की बात करें या 2003-4 की बात करें तो उस टाइम पे उन लोगों ने 80-85,000 मेरे पापा से लिया था। तो आप इमेजिन अब अभी कितना होगा वहाँ पे। तो मैं आपको यही कहूँगी, इट्स ऑल वेस्ट, इट इज़ ऑल वेस्ट। यू जस्ट नीड 10+2। इफ़ यू ग्रेजुएट वेल एंड गुड, इफ़ यू 10+2 दैट्स ऑफ कोर्स दैट इज़ द एलिजिबिलिटी। एंड अगर आपको होटल में भी जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो आप उसके डिप्लोमा के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई जॉब नहीं मिलेगा जो होटल मैनेजमेंट में मिलता है। लेकिन रिसेप्शन में एज अ रिसेप्शनिस्ट यू कैन टेक अ जॉब एनी टाइम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई कोर्स ही किया है आपने। चलिए, आई टेक अ लीव। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, जैसा कि मैंने कहा आई एम कमिंग अप विद अनदर सरप्राइज। और नेक्स्ट वीक जो लोगों को जानना है, आजकल जो चल रहा है, मैं एक कोशिश करूँगी कि मैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, इन्फॉर्मेटिव, जो आप लोगों को हेल्प करेगा। चलिए, एनी क्वेश्चन, एनी कमेंट, प्लीज़ do comment on my comment box. Email address is there. अगर कुछ भी आपको पूछना है, my Instagram is there. Please follow me on Instagram. You can DM me if you want to ask any personal question, personal one-to-one, and I'll be happy to reply you. प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है, शेयर कीजिए ये इन्फॉर्मेशन। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। चाओ चाओ, बाय बाय।